तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडिया के बेस्ट 10 स्टॉक ब्रोकर को कंपेयर करने वाले हैं और इस कंपैरिजन के बेस पर हम देखेंगे कि सबसे सस्ता ब्रोकर कौन सा है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इधर चार्जेस को कंपेयर करते हैं। तो पहला ब्रोकर है दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन। ये वैसे भी दोस्तों इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है और यहाँ पर भी हमने इसको नंबर 1 पर रखा है। तो देखो, अकाउंट ओपन करने का इसमें चार्ज नहीं लगता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, तो मेंटेनेंस करने का भी चार्ज ग्रो नहीं लेता है। साथ ही दोस्तों, जब आप डिलीवरी में कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, डिलीवरी बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं। जब आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए खरीदते हैं तो फिर यहाँ पर 20 रुपये पर ऑर्डर चार्जेस लगेंगे, या फिर 0.1% या फिर कम से कम 5 रुपये। तीनों में से जो भी कम होगा वो आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्मॉल ऑर्डर है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर 15 रुपये या फिर 9 रुपये होता है तो फिर आपको वो देना है। लेकिन अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग 3 रुपये या फिर 4 रुपये होता है तो फिर रूल अप्लाई होगा कि कम से कम 5 रुपये लगेंगे। एंड जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो भी दोस्तों सेम चार्जेस लगेंगे डिलीवरी की तरह है। एंड जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करोगे तो इधर 20-20 रुपये पर ऑर्डर लगेंगे। एंड दोस्तों डीपी चार्ज, देखो हर ब्रोकर किसी ना किसी डिपॉजिटरी के साथ लिंक है और इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, एक है CDSL एंड दूसरी है NSDL। तो जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उस टाइम पर डीपी चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि खरीदते हैं तो वो कुछ मतलब नेक्स्ट डे आपकी होल्डिंग्स में जाकर शो होने लगता है। और जो भी आपकी होल्डिंग्स में शो होता है वो दोस्तों स्टॉक आपके डीपी के पास होती हैं, मतलब कि ग्रो CDSL के साथ लिंक है तो वो वहाँ पर स्टोर है। तो जब आप उन्हें बेचने जाते हो तब वो CDSL से निकल कर आता है, तो उस टाइम पर CDSL चार्जेस लेता है। लेकिन दोस्तों जो CDSL चार्जेस लेता है ना, वो यही लेता है 3.5 रुपये के आसपास। लेकिन ब्रोकर डीपी चार्ज में कुछ अपना चार्ज ऐड कर देते हैं, तो इसीलिए जो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर चार्जेस लग रहे हैं वो 20 रुपये प्लस GST। एंड दोस्तों जो दूसरा ब्रोकर है उसका नाम है जीरोधा। तो जीरोधा में जो चार्जेस लगेंगे अकाउंट ओपनिंग का नहीं है, मेंटेनेंस का चार्ज ये 350 रुपये के आसपास 354 हो जाता है GST सहित। तो ये लेती हैं 1 साल का। यहाँ पर जो चार्जेस लिखे हुए हैं वो पर ईयर लिखे हुए हैं। एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के चार्जेस नहीं लगते हैं। ये दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन के अंदर सबसे बड़ा जीरोधा के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करोगे तो उस टाइम पर फ्लैट 20 रुपये या फिर 0.03%, दोनों में से जो भी कम होगा, चाहे ए या फिर ए, वो चार्ज लेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग करने का ये फ्लैट 20 रुपये लेते हैं। एंड डीपी चार्ज दोस्तों कंपेयर टू ग्रो यहाँ पर कम लग रहा है, विथ GST इसमें 15 रुपये एंड 34 पैसे लगता है। तो इन्वेस्टर के लिए जीरोधा थोड़ा सा ग्रो से बेटर है। एंड एंजल वन दोस्तों अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस नहीं लेता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 240 प्लस GST लेता है। और यहाँ पर दोस्तों फ्लैट 20 रुपये या फिर 1% या फिर कम से कम 5 रुपये सेम इंट्राडे ट्रेडिंग के भी चार्जेस लेता है। तो देख रहे हो तुम, एंजल वन पहले ये चार्ज नहीं लेता था बट अब इसने लेना शुरू कर दिया है। एंड जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो 20-20 रुपये पर ऑर्डर लगेंगे और यहाँ पर दोस्तों 20 रुपये प्लस GST। मतलब कि एंजल वन के चार्जेस और ग्रो एप्लीकेशन के चार्जेस लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर AMC नहीं लगता है और यहाँ पर लग रहा है। एंड अप स्टॉक में देखें अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है, AMC जीरोधा की तरह 300 रुपये प्लस GST लगता है, तो ये 354 हो जाता है। डिलीवरी का फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर लगता है, इंट्राडे का दोनों में से जो भी कम होगा वो लगेगा। साथ ही दोस्तों फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने का ये चार्ज लगेगा एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने का फ्लैट 20 रुपये और यहाँ पर दोस्तों 20 रुपये डीपी चार्ज लगता है। अब देखो, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन नहीं किया है कि ये विथ GST है या फिर GST अलग से है। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि GST अलग से ही ये लेंगे, तो इसमें भी लगभग 23 रुपये एंड 60 पैसे हो जाएगा। एंड दोस्तों जो अगला ब्रोकर है नंबर 5, तो इंडिया का 5वें नंबर पर जो ब्रोकर आता है वो वैसे तो ICICI डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमने धन एप्लीकेशन को लिया हुआ है। तो देखो, धन एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लगता है, साथ ही जो मेंटेनेंस का चार्ज है वो भी नहीं लगता है। और यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के चार्जेस भी नहीं लगते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट में हम आपको स्टॉक का बता रहे हैं कि जब आप डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस करते हो, लेकिन जब आप IPO में अप्लाई करते हैं तब कितने चार्जेस लगेंगे। तो IPO में अप्लाई करना सभी ब्रोकर्स के अंदर फ्री होता है, लेकिन जब आपको IPO के थ्रू शेयर अलॉटमेंट हो जाते हैं फिर आप उन्हें बेचते हो तो उस टाइम पर डीपी चार्ज भी लगता है एंड दोस्तों जो डिलीवरी के चार्जेस होते हैं वो भी लगते हैं। एंड म्यूचुअल फंड में SIP करो या फिर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करो तो वो फ्री रहता है। धन एप्लीकेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के चार्जेस यहाँ पर दोस्तों फ्लैट 20 रुपये या फिर 0.03%। एंड यहाँ पर दोस्तों मतलब कि जीरोधा की तरह धन में चार्जेस लगते हैं ट्रेडिंग करने के, फ्लैट 20 रुपये लगेंगे। और दोस्तों डीपी चार्ज यहाँ पर जीरोधा से भी कम है, ये 12 रुपये एंड 50 पैसे प्लस GST। तो पता है ये GST सहित 14 रुपये एंड 75 पैसे हो जाता है। एंड दोस्तों जो अगला ब्रोकर है उसका नाम है ICICI डायरेक्ट।
तो देखो ICICI डायरेक्ट में अकाउंट ओपन करना फ्री है, लेकिन दोस्तों इसमें मेंटेनेंस चार्ज लगता है जो कि 300 रुपये है। एंड इसमें फिर चार्जेस कितनी लगती हैं, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह, तो इसमें अलग अलग प्लान है, तो वो प्लान मैं आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर दिखा देता हूँ। तो देखो ICICI डायरेक्ट की हम बात करेंगे, तो देखो इसके अंदर ना प्राइसिंग के लिए 2 प्लान है, एक है प्राइम प्लान, दूसरा है आई वैल्यू प्लान। ठीक है, जब हम इस पर जाएंगे प्राइम प्लान पर, तो देखो इसके चार्जेस ये लिखे हुए हैं, बट ये डिटेल में नहीं है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्लान के भी दोस्तों 3 प्लान हैं, प्राइम प्लान के 3 प्लान हैं। पहला प्लान है जिसके लिए आप 9,999 पे करना है, एंड यहाँ पर 4999 रुपये, एंड यहाँ पर 999 रुपये। मतलब कि अगर आपके पास कम है तो भी दोस्तों आप यहाँ पर इनका ए वाला प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन आप इनको जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन पर फीस दोगे उतने ही ये चार्जेस कम कर देंगे। जैसे कि डिलीवरी के चार्जेस देखो इतने चार्जेस लग रहे हैं, अगर आप इस प्लान को परचेस करते हैं तो ये दोस्तों परसेंटेज में चार्जेस लग रहे हैं, तो ये डिलीवरी के लिए दोस्तों काफ़ी महंगा ब्रोकर हो जाएगा। MTF का ए है, एंड जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फ्लैट 20 रुपये लगें, ऐसा नहीं है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर चार्जेस काफ़ी हैवी लग रहे हैं। हम इसमें और चार्जेस देखते हैं। देखो जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो पर लॉट यहाँ पर दोस्तों ये चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, इस वाले प्लान में देखो 49 रुपये पर लॉट लग रहे हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग करोगे उस टाइम पर फ्लैट 20 रुपये लगेंगे। एंड इसमें अगर हम आपको इस वाले प्लान के अंदर दिखाएं आई वैल्यू के अंदर, तो देखो यहाँ पर दोस्तों 20 रुपये पर ऑर्डर चार्जेस लगेंगे भाई। ये इसका बेसिक प्लान है, और इसमें जो DP चार्ज है वो 20 रुपये प्लस GST लगता है। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट ब्रोकर है उसका नाम है M स्टॉक। M स्टॉक में अकाउंट ओपन करने के चार्जेस 0 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेंटेनेंस का चार्ज इसकी वेबसाइट पर 0 लिखा हुआ है, और ये प्रमोट भी करते हैं खुद को कि हम AMC चार्जेस नहीं लेते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों हमने स्टार इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये AMC चार्ज बोलती हैं कि नहीं लेती हैं, लेकिन इसी का ये नाम बदल कर एक हिडन चार्ज लेती है 219 प्लस GST पर क्वार्टर लेते हैं। वैसे वेबसाइट पर इन्होंने मेंशन कर कर रखा है, तो हमें इसे हिडन फीस नहीं बोल सकते। डिलीवरी ट्रेडिंग करना यहाँ पर फ्री है। इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे या फिर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो 5-5 रुपये पर ऑर्डर लगेंगे, एंड 18 रुपये प्लस GST यहाँ पर लगेगा। तो देखो आपको ये समझ आ रहा होगा कि M स्टॉक यार सस्ता ब्रोकर है, पर ऑर्डर 5 रुपये ले रहा है। लेकिन इसकी मैं आपको सच्चाई बताऊं, पहले 0 चार्जेस लेता था। ये 5-5 रुपये लिखे हुए ना, ये सारे चार्जेस इसके 0 थे, और ये अपना एक प्लान चलाता था कि अगर आपको AMC फ्री चाहिए लाइफ टाइम के लिए तो फिर आप 999 रुपये प्लस GST पे करो, और अगर आपको ब्रोकरेज भी फ्री चाहिए, मतलब कि ये ब्रोकरेज फ्री करवाने के लिए ये बोलता था कि 999 रुपये और पे करो। तो ये हो गया आपका AMC के लिए, ये हो गया आपका ब्रोकरेज फ्री करवाने के लिए, और बोला था कि लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। लेकिन अब इसने प्लान चेंज कर दिया। जिन लोगों ने भी ये प्लान लिया था अब उनके प्लान कैंसिल हो गए, और उनसे 5 रुपये पर ऑर्डर ये लेने लगा। बोलता था कि जब तक आपने यूज किया तब तक किया, अब आगे से ये चार्जेस लगेंगे। तो जो दूसरा ब्रोकर है दोस्तों वो है शून्य और M स्टॉक लगभग सेम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो AMC चार्ज है वो फ्री है। तो शून्य में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें कोई हिडन फीस नहीं है, M स्टॉक में हिडन फीस है, एंड चार्जेस दोनों में फिर सेम ही लगती हैं। बल्कि DP चार्ज शून्य एप्लीकेशन में 9 रुपये और GST लगता है, जो कि M स्टॉक का हाफ है। तो मैं आपको अगर अपना सजेशन दूँ, बाकी आपकी मर्जी है, तो M स्टॉक से बेटर मेरे अकॉर्डिंग शून्य है। खैर फाइनल सजेशन मैं आपको अभी दूंगा। एंड इसके अलावा दोस्तों हम नेक्स्ट ब्रोकर की बात करें तो सही ऐप है, इसका आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, आप ऐड वगैरह देखते होंगे। तो इसमें अकाउंट ओपन करने का चार्ज 0 है, AMC चार्ज भी 0 है, कोई हिडन फीस नहीं है। साथ ही जब आप डिलीवरी में ट्रेड करोगे तो दोस्तों ये चार्ज लगेंगे, इंट्राडे का भी सेम चार्ज लगेगा, एंड फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग करने का ये चार्ज लगेगा। और यहाँ पर दोस्तों DP चार्ज भी कम है, 13 रुपये एंड 50 पैसे। एंड जो अगला ब्रोकर है दोस्तों उसका नाम है स्टॉक्स कार्ड। स्टॉक्स कार्ड में अकाउंट ओपन करना फ्री है, और इसमें मेंटेनेंस का 75 रुपये पर क्वार्टर लगता है। तो 1 साल में यह है आपको 4 बार देना पड़ेगा। और इसमें ब्रोकरेज चार्जेस कितनी लगती हैं, तो इसके लिए हम चलेंगे इसकी वेबसाइट पर, स्मार्ट ट्रेडर प्लान। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप इनको 99 रुपये प्लस GST देकर इनका प्लान सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 0 चार्जेस देने पड़ेंगे ब्रोकरेज के, मतलब कि 1 महीने के लिए ब्रोकरेज फ्री। अगर आप 1 साल के लिए ब्रोकरेज चाहते हैं तो 699 प्लस GST पे करिए, और 1 साल के लिए आप ब्रोकरेज फ्री यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, आप इनको ये पैसा नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर आप इनकी ये दूसरे पेज पर प्राइसिंग देखिए। ये तो दोस्तों स्मार्ट ट्रेड प्लान है, एंड ये है इनका स्टैंडर्ड प्लान। देखो स्मार्ट ट्रेड में आप इक्विटी में करो 0 चार्जेस लग रहे हैं ब्रोकरेज के, एंड यहाँ पर 0 लग रहे हैं, करेंसी में 0 लग रहे हैं। ये इनका स्टैंडर्ड प्लान है।
तो देखो यहाँ पर जब आप इक्विटी में करो 20 रुपये फ्लैट लग रहे हैं, डिलीवरी का भी, इंट्राडे का भी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करो, ठीक है। तो अगर आप इनका कोई भी प्लान सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो 20 रुपये देना है, अगर प्लान सब्सक्राइब करते हैं तो ब्रोकरेज फ्री हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, पहली बात, जिसमें AMC लगता है वो ब्रोकर मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे ब्रोकर नेगेटिव में चले जाते हैं। एम स्टॉक मेरा 1700 के आसपास नेगेटिव है और इन्हें मैं कभी कभी यूज करता हूँ, इसीलिए इनका जो नेगेटिव बैलेंस होता है मैं उसे पे कर देता हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों ये बार बार नेगेटिव में चले जाते हैं। तो ऐसे आपके भी चले जाएंगे और नेगेटिव बैलेंस पर डे इंटरेस्ट लगता है, तो फिर ये नेगेटिव बैलेंस बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो इसीलिए दोस्तों ये ब्रोकर मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। फिर मैं आपको कौन सा रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसमें AMC नहीं लगता है। तो देखो, अगर आपको सिंपल चाहिए तो आप ग्रो के पास जा सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप AMC देना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट एंजल वन भी सही होगा, तीसरे नंबर पर फिर जीरोधा भी सही होगा। और दोस्तों, मैं जिस ब्रोकर को यूज करता हूँ वो धन एप्लीकेशन है। धन एप्लीकेशन में क्या है, AMC चार्ज 0 एंड डिलीवरी के चार्जेस भी दोस्तों 0 हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा ब्रोकर। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है। ट्रेडिंग व्यू दोस्तों यहाँ पर जिसकी कॉस्ट 17,000 के आसपास है, वो धन में हमें फ्री में मिल जाता है। तो धन का ट्रेडिंग व्यू के साथ इंटीग्रेशन है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों DP चार्जेस भी कम लगते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं खुद धन को यूज करता हूँ, बाकी आप किसी के पास भी जा सकते हैं। सबसे सिंपल ग्रो होगा, लेकिन ग्रो दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए महंगा हो जाएगा। एंजल वन भी महंगा हो जाएगा। साथ ही एंजल वन में ये चार्ज देना है वो एक्स्ट्रा जाएगा, और एंजल वन में ये DP चार्ज भी ज़्यादा लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम और सस्ते ब्रोकर को देखें तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी ये वाला ब्रोकर होगा शून्य। मैं आपको एम स्टॉक रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर 219 रुपये प्लस GST हिडन फीस लग रही है, जो कि प्लेटफॉर्म फीस है। एंड ये कभी भी अपने चार्जेस दोस्तों बदल सकते हैं। तो आज ये 5 रुपये पर आ गए हैं, पहले 0 लेते थे, और ये आगे चल के 10 पर भी जा सकते हैं, 20 पर भी जा सकते हैं। एंड सही एप्लीकेशन की दोस्तों बात करें, सही में दोस्तों आपको अभी कुछ लिमिटेड चीज़ें ही मिलती हैं। वहीं धन है, आप इसमें सभी तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको एडवांस फीचर मिलते हैं। धन जितना एडवांस सही नहीं है। एंड हम स्टॉक्स कार्ड की बात करें तो इसमें ये चार्ज लगता है। बाकी की दोस्तों यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं तो आप स्टॉक्स कार्ड के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन ICICI की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर AMC लगता है, और फिर नॉर्मल जो चार्जेस हैं वो 20 रुपये पर ऑर्डर लग ही रहे हैं, जो कि इन्वेस्टर पर भी लग रही हैं परसेंटेज में। डिलीवरी के चार्जेस तो दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज में लगती हैं, तो इन्वेस्टर के लिए तो ICICI बहुत महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर एकदम ठोक के सील लगाकर आपको मैं नहीं बोल सकता कि इसके साथ चले जाओ, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। एंड आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।